हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ सेट A equals to 1, 2, 3, 4 and so on up to n and B is subset of A and C is subset of A, then find number of ways of selecting order pair of B and C such that B intersection C is equals to 5. So यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सेट A मुझे गिवन है और बी और सी जो है वो सबसेट है ए का। तो नंबर ऑफ वेज बताइए ऑर्डर्ड पेयर बी और सी को चूज करने का सच दैट बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स बी और सी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज सिलेक्शन। यहाँ पर हमें एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। So NCR is equals to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. यहाँ पे n is the number of available items और objects, r is number of required objects. अब हमें ordered pair की बात करनी है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास सब सेट बी, एन ये हो गया आपके पास सेट सी। सो अगर मैं यहाँ पर सेट बी में एन अवेलेबल एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट ना लूं तो यहाँ पर सेट सी में कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं लिया है तो सेट सी में हम कोई भी एलिमेंट ना लें, या फिर ए में से एक एलिमेंट ले लें, या फिर ए में से दो एलिमेंट सेलेक्ट कर ले एंड सो ऑन। तो यहाँ पर या फिर n में से टोटल n एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर ले। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज टू दी पावर n। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि b आपका सबसेट है a का। सो a में से हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस हो गए n-1। तो यहाँ हो सकता है n-1 से हम एक भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें, पॉसिबिलिटी n-1 में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें एंड सो ऑन। प्लस हो सकता है n-1 में से n-1 जितने अवेलेबल एलिमेंट्स है सारे सेलेक्ट कर लें। सो दिस विल बी 2 रेज टू दी पावर n-1। नेक्स्ट केस ये हो सकता है एन सी एंड सो ऑन। एन सी एन बी में हमने सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अगर बी में सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट विल बी एन सी जीरो विच विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n माइनस n। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम बात करें तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि B इंटरसेक्शन C मेरा क्या हो, 5 हो। सो नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग सच टाइप ऑफ सेट विल बी, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास NC0 इनटू ये है आपके पास 2 रेज टू दी पावर n। सो NC0 2 रेज टू दी पावर n प्लस NC1 2 raised to the power n minus 1 and so on। लास्ट में आएगा आपके पास NCN 2 raised to the power 0 which is equals to 1। अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास NC0 2 raised to the power n plus NC1 2 raised to the power n minus 1 and so on NCN। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू की मैं बात करूं। सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल टर्म्स लगेगा। सो 1 प्लस 2 रेज टू दी पावर n। सो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। सो 3 रेज टू दी पावर वेज n वेज। इतने वेज पॉसिबल है कि हम बी एंड सी सेट को चूज करें कि उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है कुछ भी कॉमन ना हो। So 3 raised to the power n ways are possible. This is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.